नमस्कार, स्वागतम। श्रावण के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। इस पवित्र अवसर पर इस सोमवार को एक विशिष्ट एक ऐसा तांत्रिक प्रयोग बताने जा रहे हैं जो बहुत ही दुर्लभ है, जो हमने लिया है मेरु तंत्र से और सोचा कि इसको आपके समक्ष अवश्य शेयर करें, क्योंकि यदि इस प्रयोग को करेंगे तो ये प्रयोग दरिद्रता को, हर प्रकार के दारिद्र्य को दूर करने वाला है, धन धान्य और संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला है। प्रयोग कोई कठिन भी नहीं है, बहुत ही सरल विधि है इसकी। इस प्रयोग की विधि को जान लें तो इससे पहले हम मेरु तंत्र के वो श्लोक देखें जहाँ इस विधि का पूरा वर्णन किया गया है, और ये वर्णन आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। ये श्लोक संख्या हैं 80 से लेकर 84 तक, और इन श्लोकों में इस विधि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसको पूरा जानेंगे तो देखते हैं मेरु तंत्र में शिव दीपक प्रयोग की क्या विधि दी गई है। तो यहाँ मेरु तंत्रम के श्लोक संख्या 80 से 84 तक जो वर्णन है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। अथातः संप्रवक्ष्यामि शिवदं शिवदीपकं सर्वपापप्रशमनं सर्वोपद्रवनाशनं शून्ये तु वह्निसूत्राणां दीपवर्तिं प्रकल्पयेत् बिल्वपत्रोद्भवं पात्रं दद्यदीपं शिवालये एवं 12 वर्षाणि प्रज्वलेद्दिनरात्रकं तस्य वंशेन दारिद्र्यं नाकालमरणं भवेत्। पूर्वद्वारेषु ये दीपः स्वर्गमोक्षाय दक्षिणे पश्चिमे व्रष्टये देयः शेषकार्येषु चोत्तरे गोघ्रतेन क्रतो दीपः शिवस्याति प्रियङ्करः तिलतैलेनाभिचारे तारतम्यं विचारयेत्। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। इसमें ये पूरी विधि बताई गई है जिसमें इस शिव दीपक के प्रयोग के द्वारा अपनी दारिद्र्य को, अपनी गरीबी को, अपने आर्थिक संकटों को दूर करने का पूरा उपाय बताया गया है। श्रावण मास के पवित्र दिन चल रहे हैं और शिव जी का ये अद्भुत प्रयोग, ये आपको, शिव के प्रत्येक साधक को अवश्य करना चाहिए। इस प्रयोग को करने से लक्ष्मी प्राप्ति अत्यधिक सुगम हो जाती है। इसके अतिरिक्त यह प्रयोग शिव की प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। तो ये शिव दीपदान कैसे किया जाएगा, इसकी विधि इस प्रकार है। भगवान शिव कहते हैं, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाले, समस्त उपद्रवों का नाश करने वाले कल्याणदायक शिव दीपदान की विधि को कहता हूँ। तो यहाँ कहा गया, हाथ में लेकर 3 सूत्रों की बत्ती बनाकर बेल के पत्रों का दीपक जलाकर शिवालय में दीपदान करना चाहिए। तो 3 सूत्रों की बत्ती बनानी है हमें। ये दीपक 3 बत्तियों वाला बनाना है। 3 बत्तियां तैयार कर लें और दीपक तैयार कर लें। पर अब ये दीपक जो तैयार होगा ये भी एक विशिष्ट विधि से होगा। इस विधि को सुन लें। बेल के पत्ते ले लें। बेल के पत्ते जो बहुत कठोर ना हो, कोमल पत्ते ले लें। उन पत्तों को आटे में, आटे का दीपक बना करके आटे में ही ये पत्ते मिला लें। बेल के पत्ते संयुक्त कर लें आटे में ही, और उस आटे में गाय का घी मिलाना है, गोघृत। गोघृत को आटे में मिला करके और उसमें बेल के पत्ते मिला करके, बेल के पत्ते टूटे नहीं, ये ध्यान रखें। बेल का जो क्रम है वो 3 पत्तों का वो सेट जो है वो बना ही रहना चाहिए, वो किसी भी स्थिति में टूटना नहीं चाहिए। तो 3-3 के सेट वाले बेल के पत्ते लेकर के आटे में मिला करके उसे गोघृत से माढ़ करके तब आपको ये दीपक तैयार करने हैं। अब इन दीपकों में गाय का घी ही भरना है, गोघृत ही भर करके इसमें 3 बत्तियों को जला दीजिए, 3 बत्तियां प्रज्वलित कर दीजिए। अब इस दीपक
को शिवालय में आपको रखना है। तो अपने घर के पास स्थित किसी भी शिवालय में जाइए। हाँ, ये ध्यान रखना है कि ये शिवालय 4 द्वारों वाला होना चाहिए, यानी जहाँ शिवलिंग स्थापित है उसके चारों ओर द्वार होने चाहिए, चारों ओर निकालने का रास्ता होना चाहिए। तो ऐसे 4 द्वारों वाले शिवलिंग जहाँ स्थापित हों उस मंदिर में जाएं। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बताया गया है कि शिवालय के पूर्व द्वार पर, यानी शिवालय का जो पूर्व की ओर खुलने वाला द्वार हो, उस पर इस दीपक को रखना है। मन में अपनी दरिद्रता को दूर करने की कामना निवेदित करनी है और ओम नमः शिवाय का जाप यथासंभव करना है। तो ये ध्यान रखिए कि ये जो दीपक आपने बनाया, आटे, बेल पत्र और गोघृत में मिला करके फिर इसे गाय के घी से ही जलाया और इसमें 3 बत्तियों का प्रयोग किया। अब इस दीपक को आप प्रज्वलित करके ले जाएंगे और 4 द्वार वाले शिवालय में जो द्वार पूर्व की ओर खुलता हो, यानी ईस्ट फेस जो हो द्वार, वहाँ पर आपको इस दीपक को रखना है। यह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रयोग है, बाकी प्रयोग अलग अलग हैं। तो जिसको धन की कामना हो, जिसको दरिद्रता को दूर करने की कामना हो, जिसको समस्त प्रकार के वैभव ऐश्वर्य की कामना हो, वो इस प्रयोग को करें। 3 बत्ती का ये दीपक जला करके 4 मुख वाले शिवलिंग के उत्तर, जो ईस्ट फेस द्वार हो, उत्तरमुखी द्वार, वहाँ पर इस दीपक को रख करके भगवान शिव से अपनी दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करके ओम नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करें। तो ये अपने आप में बड़ा शक्तिशाली प्रयोग है धन देने के लिए। श्रावण मास चल ही रहा है, पवित्र मास चल ही रहा है, इसी मास में इस प्रयोग को प्रारंभ कर सकते हैं। आज दिन भी सोमवार का है, आज से ही प्रारंभ कर सकते हैं। यदि संभव हो तो इसको प्रतिदिन करें, प्रतिदिन करें कम से कम 41 दिन तक। और यदि इसको पूरे जीवन भर करना चाहें तो प्रत्येक सोमवार को इस प्रयोग को अवश्य करें। ये बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। इस प्रयोग के कुछ और भी विधान हैं जो इस प्रकार हैं। इसमें कहा गया कि यदि हम स्वर्ग और मोक्ष की कामना करें तो हम शिवालय के दक्षिण द्वार पर इसको रखें। वर्षा की कामना के लिए बताया गया है पश्चिम की ओर, और अन्य सब प्रकार की कामनाओं के लिए बताया गया है उत्तर द्वार पर ये दीपक जलाना चाहिए। गोघृत यानी गाय के घी के विषय में कहा गया कि गोघृत का दीपक शिव जी को अतिशय प्रसन्न करने वाला है। तो ये प्रयोग अपने आप में बड़ा ही शक्तिशाली प्रयोग है। जो भी साधक करना चाहें इस प्रयोग को करके देखें। दरिद्रता दूर करने के लिए ये एक बहुत प्रसिद्ध तांत्रिक प्रयोग है जो बहुत ही दुर्लभ भी है। इस प्रयोग के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। मेरु तंत्र में इसका पूरा उल्लेख है और इसके मूल श्लोक आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहे हैं। इस प्रयोग के बारे में ये भी कहा जाता है कि यदि 12 वर्षों तक कोई व्यक्ति निरंतर नित्य प्रति इस प्रयोग को करता है तो ऐसा करने से उस साधक के कुल में कभी दरिद्रता नहीं आती और न ही किसी की अकाल मृत्यु होती है। मेरु तंत्र के इन श्लोकों में इसका पूरा वर्णन दे दिया गया है। हमने सोचा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है मेरु तंत्र का और आपके साथ इसको शेयर करें। इसी प्रकार से तंत्र के वो समस्त भाग हम आपके साथ शेयर करेंगे जो किसी भी रूप में हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी हैं, जो किसी भी प्रकार से हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हों या अर्थ से संबंधित हों। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में हमारा सहायक बनते हैं तंत्र ग्रंथ। और इन तंत्र ग्रंथों में जो भी सामग्री हमें लगती है कि वो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ की जा सकती है, आप उसका प्रयोग स्वयं कर सकते हैं। क्योंकि तंत्र ग्रंथों में बहुत सी सामग्री ऐसी है जिनको
पब्लिक नहीं किया जा सकता है, जिनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, कि वो व्यक्ति पात्र के अनुसार गुरु द्वारा निर्देशित विधियों का पालन करने से ही समझ में आती हैं और करने उनको उसी प्रकार करना भी चाहिए। तो ऐसे तंत्र को पूरा रिवील नहीं किया जा सकता। तंत्र के जो पार्ट्स हम अपनी दैनिक जीवन में यूज़ कर सकते हैं वो हम आपके साथ अवश्य शेयर करते हैं। तो आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। इस प्रयोग को करेंगे, कब से प्रारंभ करेंगे ये बताइए, और इस विषय में या अन्य विषयों में क्या जानकारी चाहेंगे ये भी बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।